पहले आपको अपना जन्म नक्षत्र नोट करना है। आपका जन्म नक्षत्र क्या है? जन्म नक्षत्र मतलब मून किस नक्षत्र में। सबसे पहले आपने ये करना। स्टेप 2 उसमें ये कहता है आपको अपनी नवतारा सीरीज बनानी है। ये तो सबको आती है ना बनानी, अपनी नवतारा सीरीज। उस नवतारा सीरीज का 3rd स्टेप आता है उसकी एप्लीकेशन इस चार्ट में करना। बस ये 3 स्टेप है सर, सब में वही है ना, वही तो यूज होगी। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका जन्म नक्षत्र कौन है। जैसे इनका जन्म हुआ है आर्द्रा नक्षत्र में, एग्जाम्पल के तौर पे आर्द्रा नक्षत्र में किसी का चंद्रमा है, जैसे इनका चंद्रमा आर्द्रा में, तो आर्द्रा का मालिक कौन है? राहु। तो इनका जो नवतारा सीरीज बनेगी, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इनकी बनेगी सीरीज। राहु के आगे सीरीज शुरू होगी ना। राहु के आगे कौन आता है? जुपिटर। अब इनकी सीरीज बना दो। राहु के आगे जुपिटर, जुपिटर के आगे सैटर्न, सैटर्न के आगे मरकरी, मरकरी के आगे केतु, केतु के आगे वीनस। यही आता ना भाई। वीनस के आगे सन, फिर मून, फिर मून, फिर मार्स। ये नक्षत्र सीरीज हो गई। अब हमें ये स्टेप 1 भी हो गया और ये स्टेप 2 भी हो गया। बहुत सिंपल स्टेप है, मजेदार टेक्निक है अगर ध्यान से समझोगे तो। अब हमारे इस टेक्निक में जो हमारा थंब रूल है वो क्या कहता है? ये नवतारा सीरीज में ये 3 नक्षत्र हमें प्रॉब्लम देते हैं। पहला जन्म नक्षत्र, उसमें अप डाउन लगा रहता है। तीसरा प्रत्यारी है, चौथा विपद है, और ये वध तारा है। डेथ लाइक सिचुएशन, पेन दे देता है एकदम। तो ये हमारे प्रॉब्लम करते हैं। अब ये जब जब भी रूल करेंगे प्रॉब्लम आएगी ना, इतना तो आप लोगों को पता है। अब ये इस चार्ट में कैसे लगाना है ये समझना है। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है भाई, बड़ी सिंपल सी टेक्निक।